महादेव शिव, जिन्हें संहार और पुनर्जन्म के देवता के रूप में जाना जाता है, उनके तांडव नृत्य के पीछे हमेशा एक गहरा और महत्वपूर्ण कारण रहा है। यह नृत्य केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि सृष्टि के संतुलन और पुनर्निर्माण का भी संदेश देता है। महादेव शिव, जिन्हें संहार और पुनर्जन्म के देवता के रूप में जाना जाता है, उनके तांडव नृत्य के पीछे हमेशा एक गहरा और महत्वपूर्ण कारण रहा है। यह नृत्य केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि सृष्टि के संतुलन और पुनर्निर्माण का भी संदेश देता है। सती का त्याग और शिव का क्रोध। एक बार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में शिवजी और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती ने इस अपमान को सहा नहीं और यज्ञ में पहुंचकर आत्मदाह कर लिया, तब शिवजी को यह समाचार मिला। उनके अंदर अपार क्रोध उमड़ पड़ा। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाया और गहरे शोक में डूब गए। शिवजी के इस दुख और क्रोध ने उन्हें तांडव नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। उनका यह नृत्य इतना प्रलयंकारी था कि पूरे ब्रह्मांड के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। प्रकृति में उथल-पुथल। शिवजी के तांडव नृत्य से पृथ्वी पर भूकंप आने लगे, पर्वत हिलने लगे और सागर में ज्वारभाटा उत्पन्न हो गया। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और देवताओं तथा ऋषियों में भय फैल गया। संपूर्ण सृष्टि पर विनाश का संकट। शिवजी के नृत्य के दौरान उनका डमरू और त्रिशूल भी सक्रिय हो गए। उनकी हर एक चरण क्रिया सृष्टि के किसी न किसी हिस्से को प्रभावित कर रही थी। यह स्पष्ट हो गया था कि यदि यह नृत्य नहीं रुका, तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। संपूर्ण सृष्टि पर विनाश का संकट। शिवजी के नृत्य के दौरान उनका डमरू और त्रिशूल भी सक्रिय हो गए। उनकी हर एक चरण क्रिया सृष्टि के किसी न किसी हिस्से को प्रभावित कर रही थी। यह स्पष्ट हो गया था कि यदि यह नृत्य नहीं रुका, तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तांडव नृत्य करते समय शिवजी के भीतर प्रेम और क्रोध का गहरा द्वंद्व चल रहा था। उनके भीतर सती को खोने का दर्द था, लेकिन साथ ही यह भी समझ थी कि उनका यह नृत्य सृष्टि के लिए खतरनाक हो सकता है। देवताओं की प्रार्थना। सभी देवता शिवजी को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। विष्णुजी ने शिवजी से अनुरोध किया कि वह अपनी तांडव ऊर्जा को नियंत्रित करें, क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। नारायण का सुदर्शन चक्र। विष्णुजी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड-खंड में विभाजित कर दिया, ताकि शिवजी का ध्यान बंट सके। इन खंडों से पृथ्वी पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कार्तिकेय और गणेश का आह्वान। शिवजी के प्रिय पुत्र कार्तिकेय और गणेश ने भी उन्हें शांत करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। उनके प्रयासों से शिवजी का ध्यान सती के शरीर से हटने लगा। पार्वती का आगमन। इस प्रक्रिया के बाद पार्वती ने शिवजी के जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने शिवजी को उनके शोक से बाहर निकाला और उन्हें सती के पुनर्जन्म का आश्वासन दिया। शिवजी का तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, यह सृष्टि के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दर्शाता है कि विनाश के बिना सृजन संभव नहीं है। शिव का तांडव जीवन के परिवर्तनशील स्वभाव को दर्शाता है, जिसमें हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। शिवजी का तांडव नृत्य केवल एक घटना नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड का दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि भावनाओं को प्रकट करना, संतुलन बनाए रखना और नकारात्मकता को समाप्त करना ही जीवन का सार है। इस कथा में शिवजी का क्रोध, दुहक और उसका समाधान हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। तांडव केवल शिव का नृत्य नहीं है, यह जीवन का उत्सव और सृष्टि का नवीकरण है।